अगर आपका बजट है भाई 6 से 7 लाख का या 8 लाख का और उस बजट के अंदर आप एक परफेक्ट कार देख रहे हो जो कि इंडियन कंडीशन में बढ़िया हो और आपको कहीं ना कहीं मैनुअल नहीं लेना है, तो आपको जो है ना आज मैं टाटा पंच का एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूं जो कि 7,43,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। एक शोरूम की बात कर रहा हूं और पीछे जो खड़ी है गाड़ी उसको नाम की ज़रूरत नहीं है, टाटा पंच मेरे पास है और उसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट है, स्पेशली ऑटोमेटिक के अंदर। अब ऑटोमेटिक से क्या मतलब है, एएमटी इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सीएनजी चाहिए सीएनजी भी चूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट सीएनजी के अंदर भी अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो वो आपको पंच जो है ऑफर कर देती है। बाकी गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, प्राइस क्या है, ऑन रोड कितने की पड़ती है, फीचर्स कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में दी जाएगी। हालांकि ये वाली जो चाबी है ना वो आपको टाटा लाइनअप में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल जाती है। चाबी में कोई भी इशू नहीं है। बटन्स वगैरह की बात करें, 3 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक। और फॉलो मी वाले की बात करोगे, जैसे मैं इसको दबाऊंगा आप नोटिस करोगे फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। और साथ में एक और चीज़, अंदर की तरफ जो पार्किंग लाइट है वो भी आप इस पर्टिकुलर बटन से जो है ऑन कर पाते हो। दोबारा दबाओगे ये जो है बंद हो जाएंगी। और पीछे की तरफ टाटा का लोगो मैंने आपको दिखाई दिया कि नो डाउट बढ़िया जो है फील होती है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है ना उसके अंदर आपको बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बट आप इमरजेंसी के टाइम पे डेफिनेटली जो है इसको यूज़ वगैरह कर पाते हो। अब देखो ये जो वेरिएंट मेरे सामने खड़ा हुआ है ये है इसका एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में और पेट्रोल के अंदर। हालांकि सीएनजी के अंदर भी आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को ले पाते हो, ऐसा कोई नहीं है सीएनजी वगैरह के अंदर नहीं मिलेगा। बट अगर आप स्पेशली पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करोगे तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 7,43,000 के आसपास एक शोरूम कॉस्ट करता है। बाकी आपकी एग्जैक्ट स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा अगर ऊपर नीचे रहेगा। और एक और चीज़, अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट खरीदते हो तो टाटा आपको इसके अंदर क्या कुछ ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो एक बार आप गाड़ी की फ्रंट लुक वगैरह देखो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो लुक है वो गाड़ी की आपको देखने को मिलती है। देखो इस सेगमेंट में ना आपको देखो फ्रॉन्क्स वगैरह भी मिल जाती है, बट टाटा पंच जितनी सेल होती है ना वो कोई और गाड़ी नहीं सेल होती है। वो रीज़न कई सारे हैं, वो एक एक करके जब बात करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, ग्रिल पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है। और एक स्पेस आप यहाँ पे देखो इस तरीके का कटआउट मिलता है हॉर्न वगैरह के लिए। हालांकि ठीक दिखता है, कोई से रिलेटेड इशू ऐसा नहीं है। नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो ये सारा कुछ जो है मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है और कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देता है। रीज़न ये है कि मान लो कभी नीचे से गाड़ी टच होती है या कोई भी ऐसा इम्पैक्ट वगैरह आता है तो भैया इसको रिपेयर करना थोड़ा सा आसान रहता है कंपेयर टू कलर्ड के कंपैरिजन में। कलर्ड थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा अपना जो है चीपर जो है कहीं ना कहीं पड़ता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो फ्रंट में जो टोइंग वगैरह करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। हालांकि देखो इस एडवेंचर प्लस वाले वेरिएंट के अंदर ना आपको फॉग लैंप नहीं मिलती है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो डीलरशिप से ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे पिन कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख लेना। आपको कई सारे ऑप्शन जो है फॉग लैंप्स के मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो। देखो गाड़ी की लाइट वगैरह की बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट में थोड़ी सी अलग मिलती है, बट ये एडवेंचर अगर आप चूज करते हो या एडवेंचर एस, एडवेंचर प्लस, एडवेंचर एस प्लस, तो मल्टीपल सीरीज हैं एडवेंचर के अंदर अगर आप बात करोगे। बट हाँ यहाँ पे जो है ना हेलोजन सेटअप आपको दिया गया, रिफ्लेक्टर के अंदर हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलती है। और ऊपर की तरफ बात करें यहाँ पे जो पार्किंग लाइट का ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह देख पा रहे हो, तो फ्रंट से गाड़ी सही दिखती है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखोगे तो यहाँ पे आई थिंक आपको नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पे ना ये अब आपको दिख जाएगा जो एक्टिव वेंट्स है ना वो भी मिल जाता है। हालांकि ये फंक्शनल तो है बट मुझे इसका लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं समझ में आता है कि किस लिए है, बट हाँ ब्रेक वगैरह ठंडे ज़रूर से रहेंगे तो वो चीज़। उसके अलावा देखो व्हील्स वगैरह के बारे में बात करें, इस तरीके के व्हील्स हैं, टॉप एंड में इससे थोड़े से बड़े भी आपको मिलते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के हिसाब से आपको कोई भी ऐसा कमी यहाँ पे नहीं लगेगी। व्हील कवर आपको यहाँ पे जो ऑफर कर दिया गया जो कि पियानो ब्लैक है। हालांकि अगर आप चेंज वगैरह कराना चाहो तो डीलरशिप से बात कर लेना, अन्यथा एक चीज़ ज़रूर से दिखा देता हूँ। देखो साइज़ देखो 185/70R15 ये टायर साइज़ आपको देखने को मिलता है। अलॉय अगर आप लेना चाहते हो वो भी एसेसरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करोगे डेफिनेटली आपको पसंद कहीं ना कहीं आने वाला है। बाकी एक चीज़ और, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS CBD ESC 3-point सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 5 स्टार सेफ्टी, ये सारी चीज़ें गाड़ी के साथ में बाई डिफ़ॉल्ट या फिर स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो वो मिलने वाली है। देखो पंच के सेल होने के पीछे रीज़न एक और बताऊं, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। इस सेगमेंट में जो गाड़ियां नीचे से लगने पे जो है बदनाम हो जाती है, वहीं पे पंच आपको जो है ना लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। बाकी एग्जैक्ट की बात करोगे 187 टू बी एग्जैक्ट जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही फिट बैठता है। कहीं से भी ब्रेकर वगैरह पर नहीं टच होती है, या फिर अगर आप कहीं ऐसे खड्डे रास्तों पर चला रहे हो, गाँव वाले रास्तों पर चला रहे हो, गाड़ी कहीं ना कहीं ठीक जो है हैंडल कर लेती है सारी चीज़ों को। इनफैक्ट जिस तरीके से टाटा के सस्पेंशन वगैरह का ओवरऑल सेटअप रहता
रहता है, बहुत ही बखूबी तरीके से जितने भी पॉट होल्स वगैरह रहते हैं भाई बहुत सही काम करते हैं। इनफैक्ट सस्पेंशन की वजह से एक चीज़ और कमाल की हो जाती है, वो है गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी। भाई आपको कहीं ना कहीं चलाने में गाड़ी को जो है मज़ा आता है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, पंच के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल, सीएनजी, ईवी, तो जो आपके प्रेफरेंसेस हैं उस हिसाब से आप चूज़ वगैरह कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो बोनट वगैरह की बात करोगे, सही दिखता है, फ्लैट है, हालांकि अंदर से दिखेगा नहीं दिखेगा वो जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ और चीज़ों की बात करें, देखो इसके रूफ वगैरह की बात करोगे, सादा प्लेन आपको दे रखी है, कोई भी रूफ रेल्स वगैरह हालांकि नहीं आते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। बाकी जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्ड हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाते हो। ऑटो फोल्ड वगैरह की बात करोगे नहीं मिलता है, नॉर्मल ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी वाइपर्स वगैरह का ऑप्शन देख लो। और इसके अंदर जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको मिलते हैं बॉडी कलर्ड। जी हाँ भाई, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर्ड दिए जाते हैं। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर दिया गया। अगर आपको रियर डोर एक्सेस करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ से डालोगे गाड़ी के अंदर पेट्रोल, सीएनजी लोगे तो भी आपको यहीं पे जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा, जो कि बढ़िया चीज़ है। पीछे आ जाए, पीछे से कंप्लीट कार की बात करोगे तो भाई कुछ इस तरीके की ओवरऑल जो कार है वो देखने को मिलती है। सेंटर में पंच की जो ब्रांडिंग है वो दी गई है और पीछे से ठीक फील होती है। मुझे नहीं लगता कि आप कोई कमी जो है यहाँ पे बोलने वाले हो कि ये नहीं है ये नहीं है। हालांकि प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को यहाँ पे रियर डीफॉगर कम से कम ऑफर कर देना चाहिए था। हालांकि इन लोगों ने ना ही तो डीफॉगर दिया है ना ही तो वाइपर दिया है। और अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया है, कैमरा वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। पंच की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो रियर पार्किंग जो सेंसर्स है वो देखने मिल जाता है, कि यहाँ पे दे रखा है, दूसरा आपको वहाँ पे जो है मिल जाता है। हालांकि रियर में जो रिफ्लेक्टर है वो भी यहाँ पे जो ऑफर कराया गया सेफ्टी के हिसाब से। टाटा ने सेफ्टी वाली चीज़ में तो कोई भी यहाँ पे कमी जो है नहीं छोड़ी है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ गाड़ी के बारे में हो जाती है। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन जो है ऑफर करा गया है। उसके अलावा जो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे हो, और ऐसा कुछ कंप्लीट जो नीचे की तरफ से सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूं भाई, बूट बटन दबाओ इस तरीके से खुल जाएगा और यहां पे मिलता है आपको 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसको कि आप सीट फोल्ड करने के बाद बढ़ा भी सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा बूट आपको कहीं मिलेगा। बाकी अगर आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता देना। और अब जो है मैं आपको इसके सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिखा देता हूँ और नीचे दिखाता हूँ स्पेयर टायर। यहाँ पे जो साइज़ है ना वो डिट्टो सेम है, 185 70 R15, जिसकी वजह से आप इसको एज अ फुल व्हील की तरह भी यूज़ कर पाते हो। इनफैक्ट टूल किट वगैरह भी आप देख लो इधर की तरफ जो है यहाँ पर प्लेस की गई हैं। और कुछ यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जो लाइट है वो भी मिल जाती है, हुक जो है 1 किलो का यहाँ पे दिया गया है। सेम आप यहाँ पे भी जो है इसको देख ही पाओगे। एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, देखो इसकी पार्सल ट्रे की जो क्वालिटी है वो मुझे समझ में नहीं आई। देख रहे हो किस तरीके से बैंड हो रही है, तो ये नाम की पार्सल ट्रे मुझे ऐसा लगता है। हालांकि कई टाटा की ऐसी गाड़ियां हैं जिनके अंदर आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ जो पार्सल ट्रे ना वो दी जाती है, जिसके ऊपर आप लगेज वगैरह रख सकते हो। बट पंच के साथ में ये वाली चीज़ आपको नहीं मिलती है। उसके अलावा पूरी कवरिंग आपको दी गई है, यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाता है और ये इजीली बंद हो जाता है, कोई से रिलेटेड दिक्कत आपको जो है नहीं फील होगी। और अब देख लेते हैं भाई पंच का इंजन। अब देखो यहाँ पे जो इंजन दिया गया है ना वो सेम टियागो, टिगोर और यही वाला है। पंच के अंदर भी इंजन सही है, कोई से रिलेटेड इशू ऐसा नहीं आता है। बट हाँ मैं आपको दिखा ज़रूर से देता हूँ। ये देखो 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन सीरीज वाला जो पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिलता है, जो कि लगभग 89 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो बनाता है। हालांकि ये है 3 सिलेंडर, बट भाई देखो वाइब्रेशंस वगैरह तो फील होती हैं, बट पावर वगैरह का ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होगा। सीएनजी मिलोगे देन तब आपको फील हो सकता है, बट पेट्रोल में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह देख लो, और अगर आपको कूलेंट और वॉशर वगैरह डालना है तो वो आप यहाँ पे इजीली जो है एक्सेस कर पाते हो। हालांकि अंदर से क्वालिटी वगैरह भी जज करोगे तो ठीक ही लगेगी, मैं नहीं बोल रहा कि आपको कोई दिक्कत इससे रिलेटेड आने वाली है। तो इसको कर देते हैं बंद। और टाटा है तो बोनट में तो आपको वेट फील होएगा ही, तो वो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो साइड से बड़ी बड़ी ब्लैक वाली जो क्लैडिंग्स हैं वो यहाँ पे जो है दी गई हैं, जो कि प्रॉपर एसयूवी वाला फील कहीं ना कहीं गाड़ी के साथ में आपको जो है करा देती है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ मामला आपको जो है देखने के लिए मिलता है। एक बार आप इंटीरियर देखो भाई, जिस प्राइस पॉइंट पे आप इस गाड़ी को ले रहे हो, यानी कि 7,43,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप जज करोगे तो इंटीरियर आपको पसंद आएगा। जैसे कि पहले तो आप सीट्स वगैरह देखो, फैब्रिक सीट्स हैं, अच्छी खासी चौड़ी आपको सीट्स मिलती है। तो अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा भी है देन आप इसमें इजीली कंफर्टेबल आ जाओगे। इनफैक्ट उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हाइट एडजस्टमेंट है वो भी दिया गया है, रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे चेंज कर पाते हो। और ऑटोमेटिक वेरियंट है तो सिर्फ 2 पेडल्स मिलते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर, ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे जो है ड्राइवर के लिए स्पेस मिल जाती है। हालांकि ठीक है
स्पेस, और देखो इसमें अंदर की तरफ डेप्थ इस तरीके से बनी हुई है, तो आप कुछ भी रखते हो तो वो निकलेगा नहीं, तो ये प्लस पॉइंट है इसके बारे में। और दूसरा प्लस पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखोगे हल्का सा, तो यहाँ पे जो ये की फॉब है ना, वो आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है, तो रात में चाबी लगाने वगैरह के हिसाब से भी आपको सही जो है मामला लगेगा। अंदर की तरफ आ जाते हैं, डोर को कर लेते हैं बंद। और डोर वगैरह की बात करें तो देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो डोर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे सारे जो AMT के इंस्ट्रक्शन है ना वो दिए गए। अगर मैंने आपको बाहर नहीं बताया था, तो जो ऑटोमेटिक वाली बात थी ना, वो ये थी कि भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉर्क कन्वर्टर या कुछ ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पे AMT ऑफर करा जाता है, जिसको कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर आप ट्रांसमिशन के लैंग्वेज में बात करते हो, तो ये होता तो मैनुअल है, उसके ऊपर एक एक्चुएटर और वो सारा कुछ लगा देते हैं, तो गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट जो है करने लगते हैं। हालांकि लैग वगैरह करता है, तो अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे हो, देन मुझे नहीं लगता कि आपको ये वाली चीजें जो है पसंद आने वाली हैं। उसके अलावा डोर लीवर पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है, चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, मिरर्स वगैरह के एडजस्टमेंट है, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है। और देखो पंच के बारे में एक चीज और बताता हूँ, देखो इसके जो डोर्स है ना वो 90 डिग्री खुलते हैं, पीछे वाले भी और फ्रंट वाले भी, तो इंग्रेस एग्रेस ईजी कहीं ना कहीं हो जाता है। उसके साथ साथ एक ड्रॉबैक मिलेगा, कोई साइड में गाड़ी खड़ी हुई है तो भाई कहीं ना कहीं दरवाजा जो है उसमें टच हो सकता है। बाकी बोतल होल्डर दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिल जाता है। इनफैक्ट मार्किंग भी प्रॉपर यहाँ पे जो करके दे रखी है। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें, टाटा के म्यूजिक सिस्टम हमेशा से सही है, मैं नहीं बोलूंगा कि म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कोई भी आपको इशू जो है आने वाला है। स्पीकर्स वगैरह की बात करें, 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ट्यूटर्स की बात करें, 2 ट्यूटर्स मिल जाते हैं, जो कि क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक सी जो है ऑफर कर देते हैं। बेस वगैरह बढ़िया मिलती है। ये देखो भाई, ये सारा कुछ इस तरीके से ऑन होता है, और ये भी आप देख लो। एक एक करके बात करते हैं। देखो फ्रंट से अगर आप डैशबोर्ड वगैरह का डिज़ाइन पैटर्न अगर आप देखोगे, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, बट बुरा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इनफैक्ट सेम डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी जो है मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, देखो बहुत सारी टाटा की जितनी गाड़ियां हैं उनके अंदर इल्यूमिनेटेड वाला लोगों के साथ जो स्टीयरिंग व्हील है ना नया वाला, वो आने लग गया है, बट पंच के साथ में नहीं है। बट अभी जितने अपने फोटोज वगैरह के लीक्स देखे होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो नया पंच का फेस लिफ्ट आने वाला है, उसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेम आएगा जो पंच ईवी के अंदर आता है। तो वहां पे वेरिएशन है, बट इसके अंदर भी होल्ड वगैरह करने के हिसाब से भाई सॉलिड जो है फील होता है, और स्पोर्टी भी फील आती है। नीचे से फ्लैट बॉटम दिया गया है, तो स्पेस भी है और चलाने में मजा भी आता है। हालांकि यहाँ पर बटन्स वगैरह की बात करोगे तो क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं दिया गया है। इंफोटेनमेंट वाले जो बटन्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसकी फिनिशिंग भी सही जो है फील होती है। उसके अलावा हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, और जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो MID है वो मल्टीपल वेरिएंट्स के अंदर कॉमन जो है देखी जाती है, बढ़िया है, इन्फॉर्मेशन वगैरह भी सही दिखा देती है, और ओवरऑल विजिबिलिटी वाइज भी कोई भी इशू आपको नहीं फील होता है। बीच में 6 इंचेस की डिस्प्ले जो कि अभी फिलहाल NA दिखा रही है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो अब आपको बेहतर दिखाई देगा। ये NA का मतलब ये न्यूट्रल में है और ऑटोमेटिक के अंदर है, हालांकि मैनुअल में भी चल जाता है, अभी दिखाऊंगा कैसे होता है। बाकी एक बार टाइम देख लो, वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, लो फ्यूल वार्निंग दिखा रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर रीडिंग। अगर आपको टॉगल करना है तो ये वाले बटन दे रखे हैं, इस तरीके से अगर आप दबाओगे एक बार आउटसाइड टेम्परेचर देख लो। बाकी सर्विस ड्यू कितने दिनों में, कितने किलोमीटर बाकी है, वो सारा कुछ। उसके अलावा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे ये सारा मामला जो है आपको मिलता है। उसके अलावा और कुछ ऐसा ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना गाड़ी के अंदर, वो यहाँ पे जो है दिख जाता है। जूम आउट कर देते हैं, और स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट हाँ भाई मिल जाती है। टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक वगैरह जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये सब कुछ है। बाकी वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो मैंने आपको आई थिंक दिखाई दिए थे। बाकी आ जाते हैं सेंटर की तरफ। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो जो हरमन की ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट है। सराउंडिंग में देखोगे तो ये सिल्वर टच मिल जाता है, हालांकि सिर्फ यहीं पे ये सिल्वर टच दे रखा है और कहीं नहीं मिलता, और देखने में ठीक ही लगता है, मैं नहीं बोलूंगा कोई कमी इसके अंदर है। बट भाई इंफोटेनमेंट के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि है इसकी क्वालिटी। अगर आप गाने सुनने के शौकीन हो ना तो आपको ये इंफोटेनमेंट बहुत पसंद आएगा। बेस वगैरह सही दे देता है, ट्रबल वगैरह भी सही आता है, तो ओवरऑल मिक्स जो है ना सारा प्रोपोजिशन आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी चेक करनी है, डालते हैं इसको एक बार रिवर्स के अंदर इस तरीके से, तो ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी मिलती है। एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो दे रखी है, जो कि आप ये ब्लू वाली जो है ना यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मान लो मैं सीधा करूँ इसको स्टार्ट करके, हालांकि मुझे न्यूट्रल में करना पड़ेगा ना। देखो अब मैं इसको रिवर्स में डालूँ इस तरीके से, तो आप देखोगे इस तरीके से जो है ये सारा कुछ मूव जो है यहाँ पे करता है। फिलहाल इसको दोबारा से जो है न्यूट्रल के अंदर डाल देते हैं। अगर आपको चलते टाइम एक्सेस करना है तो पार्क असिस्ट ऑफर किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह से रिलेटेड पार्क असिस्ट ये रहा। इस तरीके से आप कैमरा वगैरह यहाँ पे जो है एक्सेस वगैरह कर पाते हो। दोबारा आई थिंक यहाँ पे कैंसिल करने का ऑप्शन ये रहा,
यहाँ पे इस तरीके से दबा दो, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ठीक ठाक है। अगर आपको साउंड डेमो भी चेक करना है तो मैं आपको चलो वो भी चेक करा देता हूँ, ये देखना। बताओ भाई, आपको ओवरऑल क्वालिटी वगैरह में बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा था। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह के अंदर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके की नॉर्मल जो व्हीकल सेटिंग्स वगैरह हैं वही सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। और बाकी और कुछ इसके बारे में ऐसा, हाँ भाई यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन। हालांकि ये ऑटो मोड पे भी होता है, अगर आप नोटिस करोगे, ये देखो, देख रहे हो फर्क आपको। तो यहाँ पे ये भी सारा कुछ काम जो है करने लगता है। और स्टीयरिंग इतना लाइट है, आप एक उंगली से इसको इस तरीके से जो यहाँ पे घुमा सकते हो, जो कि टाटा की कार्स के अंदर मैंने कई बार जो है आपको हाईलाइट जो है सारा कुछ कर रखा है। उसके अलावा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे जो एसी है वो दिया गया, मैनुअल एसी आपको मिलता है, ऑटो एसी वगैरह नहीं है, टेम्परेचर वगैरह आप सेट नहीं कर पाते हो। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो आपको इंफोटेनमेंट से जो एसी है वो एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं दे रखा है। नीचे की तरफ ए टाइप पोर्ट है, उसके अलावा सी टाइप पोर्ट यहाँ पे दे रखा है, नॉर्मल है, फास्ट वगैरह नहीं मिलता है। 12V का पावर सॉकेट भी आपको ऑफर कराया गया। नीचे स्पेस और यहाँ पे PRND वाला सारा ऑप्शन। और अगर आपको मैनुअल में चलाना है, डालो ऑटोमेटिक की तरफ और स्लाइड कर दो इधर। अब ये मैनुअल में आ जाएगा, जो कि आप 1 और M देख पा रहे हो, और इस तरीके से प्लस माइनस आप अगर करोगे तो मूव कर सकते हो। हालांकि ये चलते टाइम पे ही काम करता है, बाकी हम इसको न्यूट्रल में जो है कर देते हैं, देख रहे हो, इस तरीके से भी बताता है। हालांकि इसमें मोड वगैरह नॉर्मल ही है, न्यूट्रल में करते हैं अपने आप ये सिटी मोड वगैरह दिखाने लगता है। बाकी उसके अलावा कुछ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि ये इधर की तरफ अर्गोनॉमिक्स वाइज अगर आप देखते हो थोड़ा सा इशू आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये इसमें अटकती है। बाकी स्पेस ज़्यादा नहीं है, स्पेस तो नॉर्मली बोलोगे तो वही सही रहेगा, तो वो चीज़। उसके अलावा ग्लोबॉक्स की बात करें, ग्लोबॉक्स में अच्छा खासा स्पेस है, सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है एकदम, जो है ये इस तरीके से गिर जाता है। स्टोरेज स्पेस अच्छा है, ऊपर की तरफ भी कंपार्टमेंट दिया गया। और टाटा के मोस्टली कोई गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर स्टोरेज से रिलेटेड इशू लोगों को आता है, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं है। हेजल का स्विच आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग, IRVM लाइट्स जो हैं वो हेलोजन के अंदर दे रखे हैं, यहाँ पे ट्यूटर वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो टिकट होल्डर का ऑप्शन है वो दिया गया है। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये सब कुछ गाड़ी के अंदर जो है मिलता है। चाबी को कर देते हैं बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मैंने जो है अपनी हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, और थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। हाँ भाई, तो इस पोजीशन से मैं गाड़ी चलाऊंगा। अगर आपको देखना है, बोनट दिख रहा है, नॉर्मल दिखता है, ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा दिखता है। अगर सीट को थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो ऊपर कर लोगे तो और ज़्यादा दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं SUV वाला फील आता है, और जजमेंट वगैरह ठीक गाड़ी के साथ में जो है मिलता है। तो और अब देख लेते हैं पीछे वाली सीट कैसी है, कैसा कंफर्ट वगैरह मिलता है इसके अंदर। तो यहाँ से एक्सेस करना है इस तरीके से, और देखो सेम रियर डोर भी 90 डिग्री ओपनिंग के साथ में आपको जो है मिलता है। करते हैं बंद इस तरीके से। देखो भाई, जैसे कि सब 4 मीटर कार है उसके हिसाब का ही जो स्पेस है, न्यू रूम वगैरह देख लो, अंडर थाई सपोर्ट देख लो, सब कुछ परफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो अपना हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहोगे लॉन्ग जर्नीज में। बट हेडरूम वगैरह परफेक्ट मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 5'8", 5'9", 5'10" भी है, कंफर्टेबल आओगे। हालांकि 6 फीट वाले बंदे को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो वो मैं आपको ऑनेस्टली जो है बता ही रहा हूँ। बाकी ना ही कोई आर्मरेस्ट वगैरह रियर के अंदर है। हालांकि जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो सेफ्टी के अंदर जरूर से मिल जाती हैं, और सेफ्टी की चर्चा ना ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टाटा की कोई ऐसी गाड़ी है जो कि सेफ नहीं है, तो वो चीज़। नॉर्मल स्विच करते हैं, और देखो डोर वगैरह पे सारा कुछ सेम है। पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर, इसको लॉक करना है, इस तरीके से अंदर की तरफ लॉक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कमियां हो सकता है टाटा आने वाले टाइम में इसको सुधार दे, जो कि मैं मानता हूं कि टाटा जरूर से जो है करेगा। उसके अलावा बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पर भी दिया गया है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी है, स्पीकर यहाँ पर मिल ही जाता है। और यहाँ पे फुट स्पेस की बात करें तो ठीक है, बट इसकी वजह से थोड़ा सा आपको इशू होगा कि आपका पैर जो यहाँ पर टकराने लगेगा, जबकि यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा। इसको थोड़ा सा टाटा को मुझे लगता है कि मैनेज बढ़िया तरीके से करना चाहिए था। यहाँ पे जैसे मैनेज करा गया है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। हालांकि मैं कोई कमी नहीं बता रहा हूँ, बट मुझे जो लगा है मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। बाकी कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे AC वेंट्स, एक चार्जिंग पोर्ट, ये सब कुछ सेंटर के अंदर है, और ये यहाँ से भी स्लाइड वगैरह जो है हो जाता है मामला। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और ये फ्रंट के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैंने आपको बता ही दिए थे। उसके अलावा और कुछ सेफ्टी के अंदर अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे बात करोगे तो आइसोफिक जो चेल्सी टैंकर्स हैं वो दिए गए हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल जाती हैं। अगर आपको बीच वाले के लिए भी देखनी है तो ये आप देख लो, यहाँ पे प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो आपको जो है
दी गई है। तो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब आप मुझे बताना 7,63,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको ये टाटा पंच का एडवेंचर प्लस, नो डाउट इस प्राइस पॉइंट पे आपको प्योर ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा है, बट हाँ आप मैनुअल से अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो देन आपको ये पर्टिकुलर जो ट्रांसमिशन है या ये पंच का वेरिएंट है वो पसंद आएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी वारंटी की बात करें तो टाटा आज की डेट में 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो अपनी सारी गाड़ियों के ऊपर जो ऑफर कर देता है। अगर आपको कुछ एक्सटेंड वगैरह कराना है तो वो आप डीलरशिप वगैरह से बात जो है कर सकते हो। तो ये थी भैया आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो इस पंच के एडवेंचर प्लस वेरिएंट के बारे में, और स्पेशली ऑटोमेटिक के अंदर प्राइस, फीचर, कंफर्ट, सेफ्टी सब कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ही दिया है। बाकी आप बताना आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।